स्वागत है आपका मारीना संदेश में। और एक बार फिर आप सभी जानते हैं कि कुछ खास और नए मुद्दे के साथ और जो समाचार रहता है वो ज्वलंत समाचार रहता है और आपके हित के लिए रहता है। ऐसा ही एक मुद्दा लेके हम फिर आपके बीच में आए हैं और वही पुराना चेहरा है एडवोकेट शहनशाह आलम साहब का। आज का मुद्दा हम आपको बता दें कि इन दिनों एक मामला चल रहा है, काफी जोरों शोर से चल रहा है, जो बढ़ती बेरोजगारी का एक नतीजा भी माना जा सकता है। भूमाफिया सक्रिय है। कैसे सक्रिय, इन बातों को हम आपको बताते हैं। देखिए, जो कहते हैं खुशकी जमीन, खुशकी से तात्पर्य ये होता है जिन जमीनों का रजिस्टर्ड बैनामा नहीं होता है, सादे कागज पे लिख दिया जाता है, हिबा कर दिया जाता है, या फिर उन पेपर को, यानी पेपर को कह सकते हैं कि आप एक 10 रुपए 50 रुपए 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पे लिख के जमीन की खरीद फरोख्त होती है। ऐसी जमीनों को खुशकी कहा जाता है। खुशकी जमीनों पर आजकल भूमाफिया काफी सक्रिय है। सक्रियता की उनकी क्या वजह है और किस तरीके से सक्रिय होकर के किन लोगों की जमीनों को ये कब्जा कर रहे हैं, खास करके किन लोगों की जमीनें इनकी निगाहों पर हैं, ये सारी चीजों को आज हम आपके सामने रखने वाले हैं। और हमारे बीच में इसके जमीन के इस तरह के केस के जो विशेषज्ञ हैं और काफी इस पे होमवर्क किया है एडवोकेट शहनशाह आलम साहब ने। शहनशाह आलम साहब, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को, जो आजकल जिनकी जमीनों के हाथ से निकल जा रही है, बेबस हो जा रहे हैं, परेशान हो जा रहे हैं, भूमाफिया से डर जा रहे हैं, पुलिस से डर जा रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए क्या किया जाए और किस तरीके से इनकी भूमि को सुरक्षित किया जाए और किस तरह के लोगों पे ये कार्रवाइयां कर रहे हैं भूमाफिया। मऊ शहर में ज़्यादातर जो है, जो गरीब बुनकर हैं, मजदूर हैं, और जिनके पास जो है इतने पैसे नहीं थे उस वक्त या उस ज़माने में कि जो जिसे इन्होंने ज़मीनें खरीदी हैं इन्होंने, कि उसको रजिस्टर्ड बैनामा करा ले। और पहले इतना जो इस समय भूमाफियाओं जिसे बता रहे हैं बहुत बेरोज़गारी फैल गई है, बेरोज़गारी नहीं है ये इन लोगों को मुफ्त के खाने की आदत पड़ गई है। ये एक मुफ्त जो है हमको रकम मिल जाएगी, दबा के गरीबों को जो है उनका गला दबा करके, परेशान करके, हैरान करके, इनको ज़मीनों पर कब्जे का डर दिखा करके इनसे एक मुश्त पैसा वसूला जा सके। तो ये ऐसा नहीं कि गरीबी वगैरह है, बेरोजगारी है। अच्छा, हाँ, ये तो यानी इसको पैसे का और डर का खेल माना जाए। हाँ, पैसे का और डर का। और ये अगर मेहनत से कमाएंगे, ये जो भी भूमाफिया है या जो गोलबंद बना करके गरीबों की ज़मीन पर धावा बोल रहे हैं, रजिस्टर्ड एग्रीमेंट करा करके और सब चीज़ों का जो है, ये सिर्फ एक मुश्त जो है पैसा कमाने की नीयत से, और काम ये एक तरीके से जंगरचोर करिए, ये जंगरचोर टाइप के लोग हैं। लेकिन इन लोगों की हिम्मत इतनी कहां से होती है और कहां से इतना हौसला लाते हैं कि इस तरीके से अचानक किसी की भी जमीन पे ये अपना कब्जा कर लेते हैं और ऐसे लोगों को चील की निगाह से और मांस की निगाह से देखते हैं कि उनको गरीबों को मांस समझते हैं, मांस का टुकड़ा, और अपने को चील समझते हैं। तो इन चील को इतनी पावर कहां से मिल रही है? पावर आने की वजह यही है कि जो गरीब आदमी है वो रजिस्टर्ड बैनामा किए नहीं रहते हैं और उनको कानून की जानकारी नहीं रहती। हालांकि वहाँ पे दशकों से 15 साल 20 साल से है, वो एडवर्स पोजीशन के आधार पे जो कब्जा है उनका, उसके बेस पर भी ये मुकदमा दायर करके, कमीशन करा करके अपने जमीन पर काबिज रह सकते हैं। अच्छा, जैसे देखिए अभी वकील साहब ने जो बताया है उसको थोड़ा सा विस्तार से हम आपको बताना चाहेंगे। जैसा वकील साहब ने अभी बताया है कि जिन लोगों की जमीन खुशकी है और अगर उनका पोजीशन यानी उनका कब्जा है, उनके कब्जे पे है, हाउस टैक्स लगा हुआ है, मकान बना के रह रहे हैं, तो वो उस मकान पर अपने उस संपत्ति पर एक मुकदमा करके, कमीशन करा करके वो एक सरकारी दस्तावेज तैयार कर सकते हैं जिससे भूमाफिया उनकी जमीनों पर इतने आसानी से हाथ नहीं डाल सकते हैं। यही कहने का मतलब आपका है? ये जमीनों पर हाथ नहीं डाल सकते। और इसमें ज्यादातर भूमाफिया जो गोलबंद हैं, इनका सहयोग जो है पुलिस प्रशासन से भी मिलता है। पुलिस प्रशासन तो इस बेस पे मिलता है कि ये देखिए, हम ये फला की ज़मीन थी, ये खतौनी है, उसने हमको एग्रीमेंट कर दिया है। मौके पे ज़मीन पे जहाँ है, जो खतौनी में दर्ज है, मौके पे वो आदमी नहीं जाएगा, इसलिए कि वो जानता है कि मैंने ये हमारे पूर्वजों ने बेच दिया है। तो उनको एक तरीके से शर्म आती है कि मौके पे जाए कि ज़मीन खाली करो, ये करो। तो इन्हीं लोगों को, गुंडे बदमाशों को जो ये एग्रीमेंट करा करके इन्हीं लोगों को भिजवाते हैं, परेशान करते हैं, परेशान करके अच्छी मोटी रकम ले करके या तो वहाँ शांत हो जाएंगे या फिर अच्छी रकम लेकर के उसको नए सिरे से बैनामा कराते हैं। अच्छा, यानी कि इसमें पुलिस भी शामिल रहती है, तो पुलिस के सहयोग से इनको इतना बल मिलता है? एकदम मिलता है। देखिए, अगर पुलिस का सहयोग नहीं होता तो मौके पे जो रेवेन्यू रिकॉर्ड में जिसका नाम है वो मौके पर पुलिस को लेके जाता, ना कि ये भू माफिया और ये जो एग्रीमेंट होल्डर है ये लेके जाते। और एग्रीमेंट होल्डर को देखिए,
एक ऐसा चेहरा ये चुनते हैं कि उसका जैसे बैकग्राउंड जो है बहुत खराब ना गरीब हो, हो, हाँ, बहुत कमजोर हो। नहीं वो नहीं मैं बताना अच्छा। चाहता। मैं ये कि बैकग्राउंड उसका ठीक ठाक रहे, अच्छे, और उसके घर में कोई ऐसा आदमी ना रहे कि भाई इसके कानूनी दाव पेच में फंसेगा। ये उस आदमी के नाम से एग्रीमेंट कराएंगे सब। इस चेहरे के पीछे जो है पूरा एक गिरोह है। इस चेहरे के पीछे, अच्छा, यानी साफ सुथरी छवि के लोगों के नाम से एग्रीमेंट कराया जाएगा। हाँ, वो साफ सुथरी हो, या फिर जो है जिसे कहा बेरोजगार, कुछ लोग बेरोजगार होते, रोजी रोटी की तलाश में रहते, तो ऐसे लोगों को पास जाते हैं कि चलो मैं तुम्हारे नाम एग्रीमेंट कराऊंगा, कुछ पैसा तुम्हें दे दूंगा। हाँ पैसा दूंगा, अच्छा, और उनके नाम एग्रीमेंट कराएंगे। एग्रीमेंट कराने के बाद उसके पीछे जो है दर्जनों की संख्या में लोग रहते हैं। अब ये सब बंदर बाट आपस में जो है पुलिस प्रशासन को मिला करके मौके पे डरा धमका करके उनसे पैसा वसूल लेते हैं। अच्छा, अब एक चीज ये जानना चाहेंगे, पुलिस का इसमें क्या रोल रहता है? क्या ये मुमकिन है कि अगर खुश्की जमीन है हमारी तो पुलिस उसको जो है आपके नाम से, अगर जैसे एक मिसाल के तौर पर मान लेते हैं हमने खुश्की जमीन खरीदा है किसी थर्ड आदमी से और आपने उसका एग्रीमेंट करा लिया है, तो क्या ये मुमकिन है कि पुलिस ये काम कर पाए, या पुलिस को ये पावर है कि वो हमारी खुश्की जमीन को आपके सुपुर्द करा दे? देखिए, कानून की जानकारी ना होने की वजह से जो खुश्की लिए रहते वो डरते रहते कि हमारी जमीन चली जाएगी। हालांकि पुलिस का सिर्फ यही है कि वो मौके पर शांति व्यवस्था कायम रखे, और कोई भी कब्जा करने जाइए या फिर लड़ाई झगड़े का डर हो तो उसमें जो है शांति बहाली के लिए अपना वो कानूनी जो है जो भी उनकी प्रक्रिया वो पूरी करे, ना कि वो ऐसे लोगों को सहयोग करे जो जिन्होंने एग्रीमेंट कराया या जिसके पीछे। हालांकि ये लोग पीठ पीछे जो है, जैसे आप कह रहे हैं इस हिसाब से मतलब कि पुलिस भूमाफियाओं की पार्टनर बन के काम कर रही पैरेलल में, एकदम जो है वो दरवाजे के पीछे यही हो रहा है। बिना उसके सहयोग के मौके पे जो एग्रीमेंट होल्डर हैं ये इनके जो मतलब कानून क्या कहता है कि पुलिस कब्जा नहीं करा सकती है, नहीं, पुलिस प्रॉपर्टी का हस्तांतरण नहीं करा सकती है, उस सवाल ही नहीं पैदा होता। पुलिस प्रशासन का काम जो है सिर्फ जो है शांति व्यवस्था कायम रखना है, वहाँ मौके पर लड़ाई झगड़ा ना हो, किसी के संपत्ति पे कोई कब्जा ना हो। लेकिन डराने धमकाने का काम पीठ पीछे, दरवाजे के पीछे ये लोग करते हैं। ऐसे गरीब बेसहारा लोगों के लिए कोई मैसेज है? मैसेज यही है कि आप जहाँ पर जो आपने अपने खून पसीने की कमाई से 10 को कमा करके आपने जो ज़मीन खरीदा है, जो टुकड़ा खरीदा है ज़मीन का, उसको बचाने के लिए आप तो सबसे पहले वहाँ काबिज रहें। काबिज रहने के बाद अगर आपकी ज़मीन पर कोई आकर के दावा करता है या कब्जा करने की कोशिश करता है तो एक आप कोर्ट में मुकदमा दायर करके कमीशन करा करके उसको जो है सीधे कोर्ट में लेकर के जाए, ना कि इन भूमाफियाओं से संपर्क करें कि तुम इतना ले लो उतना। हालांकि उस ज़मीन का मालिक जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जो खतौनी होती है, जो दर्ज है वो होता है, हालांकि उनसे बात करना चाहिए। लेकिन उनका भी वो भी बाद में पछताते कि हमारा हाथ कट गया, हमने जो है उनको एग्रीमेंट कर दिया। एग्रीमेंट जिसके नाम होता है वो मेन चेहरा नहीं होता, उसके उस चेहरे के पीछे कई चेहरे होते हैं। अच्छा, जैसा आप देख रहे हैं कि किस तरीके का यहाँ खेल चल रहा है और क्या बातें हुई हैं। हो सकता है जो हमारा वीडियो देख रहे हो ये आप बीती उनके ऊपर, उनके घर पे भी गुजर चुकी हो या गुजर रही हो, या हो सकता है कुछ लोग अभी ऐसे बचे हों जिनके ऊपर मांस का टुकड़ा समझ के ये गिद्ध की निगाहें लिए हुए लोग निशाना लगाए बैठे हों। अगर आपके साथ भी ऊपर वाला ना करे इस तरीके की कभी अगर घटना घटित होती है या भूमाफिया अगर कभी आपको प्रताड़ित करते हैं तो एडवोकेट शहंशाह आलम साहब से आप संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो में कमेंट करके आप पूछ भी सकते हैं। विधिक जानकारी लेने के लिए भी आप शहंशाह आलम साहब से आप संपर्क कर सकते हैं। लेकिन ये एक जो सिंडिकेट चल रहा है इसमें कुछ ऐसे दलाल टाइप के भी लोग हैं जो जमीनों का पता करते हैं कि कौन सी खुश्की जमीन कहां पर है, कौन कितना कमजोर है, कौन ऐसी बेवा महिला है जिसके आगे पीछे कोई नहीं है, जिसके बच्चे नहीं है, बाप नहीं है, पति नहीं है, या फिर देखते हैं किसका बैकग्राउंड काफी कमजोर है, किसके ऊपर आसानी से ये हावी हो सकते हैं, किसको कानून का और पुलिस का डर दिखा सकते हैं। लेकिन हम फिर आपसे वही बात हम कहेंगे, वहीं चलते हैं कि आपको मजबूत बन के रहना है, मजबूर बन के नहीं। अगर आपके साथ किसी तरह की किसी भी प्रकार की इससे जुड़ी हुई या इस तरह की कोई समस्या आती है तो आप हमारे संपर्क कर सकते हैं। नीचे स्क्रीन पे जो आप नंबर देख रहे हैं मारीना संदेश के बाद ये नंबर है, इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपका जो सहयोग होने लायक रहेगा,
जो अगर आप हक पे हैं तो निश्चित तौर पे आपका सारा सहयोग किया जाएगा। ऐसे भूमाफियाओं को आप सभी लोग चिन्हित करें और अभी से आप अपनी प्रॉपर्टी को सुरक्षित करने के लिए, जैसा शहंशाह आलम साहब ने बताया है, ये एक मुकदमा करें, सिविल केस करें, अपनी प्रॉपर्टी को कम से कम एक सरकारी दस्तावेज में आप शामिल करें। और शामिल करने के लिए किस तरीके की क्या प्रक्रिया है, आप एडवोकेट शहंशाह आलम से आपसे संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को हम खत्म करते हैं। वीडियो ठीक लग रहा हो, पसंद आ रहा हो तो इसको लाइक शेयर भी कर सकते हैं। जरूरत अगर लगे तो अपने दोस्तों तक इस वीडियो को आप पहुंचाइए जो इसके पात्र हों। अब भूमाफियाओं से आपको लड़ने की जरूरत है, डरने की जरूरत नहीं है। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।